जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। जय जिनेंद्र। महाराष्ट्र जैन वार्ता में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जीतो पुणे के 2018-20 में जिनका टेन्योर था, वैसे तो 2 साल का टेन्योर रहता है लेकिन उनको 20 महीने का ही टेन्योर मिला था, ऐसे कांति भाई ओसवाल और जीतो के पुणे के चीफ सेक्रेटरी अजय जी मेहता है। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने 2 साल में क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाए, जीतो को कौन सी नई ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया, और इस टेन्योर में उनको कोविड का जो 6-7 महीने का था वो भी पीरियड उनके ही टेन्योर में आया। ये कोविड में भी जीतो पुणे ने बहुत अच्छे काम किए, वो भी आज हम उनसे जानने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी हमारे प्रेक्षकों को बताना चाहता हूँ कि कांति भाई ओसवाल, इनकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। उनको भी महाराष्ट्र जैन वार्ता की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। कांति भाई, हमें तो एक बोलिए कि 2 साल में, जो 2 साल बोलिए या 20 महीने में, आपने पुणे जीतो में क्या क्या चेंजेस किए या क्या क्या काम किए। मीन्स पहले तो अपन मेंबरशिप के बारे में बोलेंगे कि आपके टेन्योर से पहले कितनी मेंबरशिप थी और आपने कितने मेंबर्स बढ़ाए। जय जिनेंद्र, प्रणाम। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र जैन वार्ता को शुभकामना देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैन परिवारों की और मुड़ रहे हैं और उनसे संपर्क में आ रहे हैं, और जीतो के माध्यम से भी हम महाराष्ट्र वार्ता की सहायता से ज़्यादा हम जैनों तक पहुंच रहे हैं। तो अभिजीत जी, आपने जो ये उपक्रम किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आगे के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि अभी आपने बताया कि जीतो ने क्या उपक्रम किया, तो जब भी हमने ये कार्यभार संभाला 23 जनवरी 2019 को, उस समय में हमें एक टारगेट दिया गया था एपेक्स के द्वारा कि सभी जो चैप्टर्स है उनको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपने मेंबरशिप बढ़ानी है। और हमारे जो प्रेसिडेंट थे गणपत जी चौधरी, उन्होंने एक पूरा फिक्स किया था कि हमारी स्ट्रेंथ हमें डबल तक लेके जानी है, यानी जो पुणे की जो भी स्ट्रेंथ थी उसको भी डबल करनी है, और साथ साथ में ROM में पुणे एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमारे पे ये दायित्व थोड़ा ज़्यादा ही था कि ROM का भी जो लोड था वो एक्चुअली में पुणे के ऊपर आ गया था, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना था। तो उसके अंदर मेरे साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री अजय जी मेहता और बाकी सब हमारी कार्यकारी मंडली की जब भी मंडल की मीटिंग हुई, तो हमने यही पहले टारगेट लिया कि पहले के 2 महीने वो हमें पूरा मेंबरशिप स्ट्रेंथ के ऊपर ही ध्यान देना है। तो वो हिसाब से हमारे पास जब भी उस समय हमने कार्यभार संभाला, तो हमारे पास जो FCP थे वो 70 के आसपास FCP थे, और हमारे पास जो पैटर्न थे वो 337 के आसपास थे। तो हमने पूरा जोर लगाया और 70 जो हमारे FCP थे तो वो हमारी संख्या बढ़ के 90 तक हो गई, और जो 337 हमारे जो पैटर्न थे तो वो संख्या बढ़ के हम करीबन 789 तक लेके गए पैटर्न की संख्या। बहुत बढ़िया है। मीन्स इतने डबल से आपने पैटर्न तो टिबल कर दिए, 300-350 से आपने 700-750 तक ले गए। बहुत ही बढ़िया, जिससे पुणे जीतो की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होगी। अभी हम बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी, उनका महत्वपूर्ण दायित्व ये होता है कि बोर्ड्स मीटिंग। तो अजय भाई, आपने जो ये 20 महीने में बहुत सारी संस्था ऐसी होती है कि टीम बनाते हैं लेकिन कोई बोर्ड मीटिंग नहीं, किसी को पूछा नहीं जाता, लेकिन जीतो में आपने कितने बोर्ड्स मीटिंग लिए और क्या क्या काम किया। JBN का जो बहुत चर्चा चल रहा है कि नेशनल लेवल पे चर्चा चल रहा है, पुणे JBN ने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे को बोर्ड मीटिंग और JBN, ये दोनों के बारे में आप बताइए। जय जिनेंद्र, फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये उपक्रम और न्यूज़ चैनल जो शुरू किया है, मैं देख रहा हूँ हर हफ्ते नहीं हर दिन आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ये आपकी ग्रोथ बरकरार रहे और महाराष्ट्र के सभी जैनों तक आप जैनों के कार्यों को पहुंचाते रहे। बोर्ड मीटिंग की बात करेंगे, हमारा कांति भाई का क्लियर निर्देश था कि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी और इफ़ेक्टिवनेस और इन्वॉल्वमेंट से हमको काम करना है। तो हमारी इच्छा थी कि हर काम को ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलजुल कर डिसीजन लें और उनके तक बात पहुंचाएं। हमने ये 20 महीने के कार्यकाल में 18 बोर्ड मीटिंग कंप्लीट की और 2 AGM कंप्लीट की, एक EOGM लिया हमने। EOGM का मकसद तो न्यू चैप्टर मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का था, तो वो कार्य हमने किया। हर बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड मेंबर्स की, मैक्सिमम लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती थी, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में वो जानकारी देते थे। और जहाँ तक बात करेंगे JBN पुणे में बिल्कुल सक्रिय नहीं था। इस टर्म में ये धुरा हमने दिनेश जी जिरावला को दी। ऐसे तो वो हमारे 4-5 साल से दुबई जीतो ट्रिप में इवेंट में वो FCP बने थे।
इस बार उनकी भी इच्छा थी कि मुझे सक्रिय काम करना, और हमको उनकी क्षमताएं पता थी, और उन्होंने एक साथ 2 JBN चैप्टर लॉन्च किए, जो इंडिया का इतिहास है कहीं पे भी 2 चैप्टर एक साथ लॉन्च नहीं हुए। तो वो एक ज़बरदस्त उन्होंने डे 1 में अपना आगाज़ किया कि काम कैसे करना है, और उन्होंने एक कॉरपोरेट स्ट्रेटजी के तहत उन लोगों को चुना जो जीतो से जुड़े भी नहीं थे, जिनको BNI या उस टाइप की नेटवर्किंग की संस्थाओं का पूर्व एक्सपीरियंस था, उनको जोड़ा, उनको जीतो मेंबर हमने बनाया और फिर JBN मेंबर बनाया, और उस सुपर्ब टीम की वजह से इन्होंने 14 करोड़ का बिजनेस किया। इस टेन्योर में उन्होंने करीब करीब 69 मीटिंग्स लिए, कुछ 10 इंटर चैप्टर मीटिंग्स लिए, एक नेशनल JBN 360 जिसको हमारे प्रकाश जी धारीवाल ने स्पॉन्सर किया था मानिकचंद ग्रुप में, वो हमने JW मेरिट में होस्ट किया, जहाँ पे 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए थे JBN में। तो इस तरीके से JBN इस टेन्योर का वन ऑफ द सबसे सक्रिय प्रोजेक्ट रहा। कांति भाई, जैसे आप पूना के प्रेसिडेंट थे, अजय भाई सेक्रेटरी थे, किसी भी संस्था में जो एडवाइजरी बोर्ड रहता है उनकी अहम भूमिका रहती है। अगर उनका सपोर्ट रहा या उनका गाइडेंस रहा तो आप अच्छी तरह से काम कर पाते। तो आपके कार्यकाल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एडवाइजरी बोर्ड के बारे में? कोई भी अगर जो संस्था की नींव है वो नींव एडवाइजरी बोर्ड होती है, क्योंकि उनके जो विचार होते हैं उसके ऊपर ही पूरी संस्था का ग्रोथ होता है। और ये पूना चैप्टर का सद्भाग्य है कि पूना में ऐसी एडवाइजरी बोर्ड है कि जो निरंतर जीतों के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। उनके बारे में अगर जो कहा जाए तो आज सिर्फ पूना में नहीं लेकिन पूरे भारत भर में उनका नाम आदर से लिया जाता है। अगर जो हम देवीचंद जी का नाम ले, 75 ईयर्स की एज है आज उनकी, विजयकांत जी कोठारी का नाम लिया जाए तो आज ये सब, आज मुझे आज भी अचंभा होता है कि ये सब कार्य कैसे करते हैं इस उम्र में भी, ये जितने एक्टिव है। और हमारे एडवोकेट SK जैन जिनके पास 1 मिनट का समय नहीं रहता है। अगर जो हम जीतों की बात करें तो जीतों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में उनकी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही है। तो मेरा ये सद्भाग्य है कि मैं कभी भी, मुझे कुछ भी कार्य के लिए मैं उनको फ़ोन करता था तो 1 मिनट के अंदर मुझे वो उसके लिए जवाब मिल जाता था। और उनका हमेशा ये रहता था कि अरे भाई तुझे कभी भी ऐसा कुछ लाना नहीं है कि हमको फ़ोन करना ज़रूरी है हर कार्य के लिए, तुझे जो भी जब भी ज़रूरत है तो हम लोग एनी टाइम अवेलेबल है। अचल भाई जैन की बात करें तो आज भी वो कितना एक्टिव है, इतना बड़ा उनका व्यापार है, इतना बड़ा इनका बिजनेस है, लेकिन सकल जैन संघ के अंदर अगर जो आज भी पुणे के अंदर किसी का नाम लिया जाता है कोई भी चीज़ के अंदर तो अचल भाई जैन का बड़ा आदर के साथ नाम लिया जाता है। ऐसे ही हमारे ROM जोन के जो चेयरमैन है राजेश भाई सांकला और विजय भाई, उन्होंने पूरा अपना जीवन जीतों के लिए जैसा समर्पित कर दिया है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे उनका गाइडेंस मिला है, उनके अंडर काम करने को मिला है। आज जब भी लोग, इन लोगों को जब भी फ़ोन करने के लिए भी लोग तरसते हैं और फ़ोन कैसे करें ये बात करते हैं, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी, मैंने कभी भी उनको कॉल किया तो विथिन मिनट के अंदर उनका वापस रिप्लाई आ जाता है, मुझे कॉल करते हुए मेरे से बात करता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जैसे कि आपके बोर्ड ने बहुत अच्छे काम किए, आपके साथ साथ लेडीज विंग का बोर्ड था और यूथ विंग का बोर्ड था, तो उनका ये कार्यकाल कैसे रहा? क्योंकि वो आपके अंडर ही दोनों आते हैं, लेडीज विंग और यूथ विंग। आपने बहुत अच्छा लेडीज विंग के, हमने भी बहुत सुने प्रोग्राम हो गए, तो क्या क्या प्रोग्राम उन्होंने किए और यूथ विंग ने क्या प्रोग्राम किए? मैं बात करूंगा लेडीज़ विंग की। लेडीज़ विंग का अपना एक बोर्ड पहली बार ही इस टेन्योर में गठन हुआ। यूथ विंग का भी बोर्ड गठन हुआ, पहले इनके बोर्ड नहीं थे, इनके कमिटीज़ थे सिर्फ। और इनके लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन थी प्रियंका जी परमार और चीफ सेक्रेटरी कुशाली जी चौड़िया और उनकी टीम। इन्होंने भी पूरे 20 महीने में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स लेडीज़ विंग में करके लेडीज़ मेंबर्स को एंगेज करने का काम किया है, जिससे कि हर महीने में 2 प्रोग्राम, महीने में 1 प्रोग्राम वो लोग देते थे। मे बी दिवाली पार्टी हो, एंटरटेनमेंट हो, कॉम्पिटिशन्स हो, रेसिपी कंपटीशन हो। और एक बड़ा प्रोग्राम जो लेडीज़ विंग के कन्वेनर थे विजय भाई भंडारी, तो उनका इच्छा था कि एक वेडिंग सागा प्रोग्राम करना है जो कोविड की वजह से आगे हो गया, बट वो भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उनका था। तो ओवरऑल इनका कार्यकाल भी एक सेटिस्फैक्ट्री कार्यकाल रहा और काफ़ी एक्टिव कार्यकाल रहा। यूथ विंग में भी जिनेश जैन और चेयरमैन थे और गौरव नाहर चीफ सेक्रेटरी थे और उनकी टीम ने भी बहुत काम किया। उसमें जुड़े हमारे NYC के वक्त
धीरज छाजेड़, उन्होंने NYC पूना में लाने में अहम भूमिका निभाई और वो वाइस चेयरमैन थे यूथ नेशनल में। तो उनकी और ये सारी टीम ने बहुत ही बढ़िया NYC किया और उसके पहले भी जिनेश और गौरव की टीम ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स यूथ के लिए किए, बाद में भी किए। तो इनका भी कार्यकाल एक सेटिस्फैक्टरी है। इन्होंने दोनों ने भी अपनी आने वाली टीम के लिए अपने तौर से एक बेंचमार्क रखा है जो आगे वाली टीम के लिए एक विजन का रास्ता बनेगा और वो भी आने वाली टीम अच्छा काम करेगी। साथ ही साथ अभी इनकमिंग टीम में जैसे आपने बताया ओम प्रकाश जी रांका और पंकज जी कर्नावत, ओम प्रकाश जी की अपना एक उनका रुतबा है समाज में, अनेकों काम उन्होंने किए हैं और उनकी खासियत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की है। ये प्रोग्राम्स तो डे प्रोग्राम तो होता ही है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दादावड़ी हो, पांजरापुर ट्रस्ट हो, वहाँ पे उन्होंने काम किया। यहाँ बैठे बैठे रांका भवन नाकोड़ा जी में जो बनाया वो बारीकी नज़र के बिना बन नहीं सकता, वो जिसमें ये क्षमता होती है वही ऐसे काम करवा सकता है 1000 किलोमीटर दूर से। तो ऐसे रांका जी और साथ में जोश पंकज जी कर्नावत का, ये दोनों मिलके ज़रूर जीतो को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। जो नेशनल यूथ कॉन्क्लेव हुआ जिसका पूरे वर्ल्ड में चर्चा है, सभी मीडिया में चर्चा था, और जो पूना का यूथ है, अभी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी है नरेंद्र मोदी, जो यूथ को प्रमोट करना चाहते, वो जो आपने कोरियंथन क्लब में नेशनल यूथ कॉन्क्लेव लिया था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या प्रोग्राम था, कैसे कैसे गेस्ट लाए थे और क्या क्या टाइप से वो प्रोग्राम हो गए? जब भी यूथ कॉन्क्लेव की बात आई, नेशनल यूथ कॉन्क्लेव करने की, तो एपेक्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे किसको यूथ कॉन्क्लेव देना है नहीं देना है, लेकिन उन्होंने पुणे के ऊपर पसंदगी उतारी कि भाई पुणे है ये कार्य कर सकता है। और हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक नेशनल यूथ कॉन्क्लेव जो हो रहा था, जो फर्स्ट टाइम हो रहा था, उसे सक्सेस कैसा करना है। हमारे यूथ के ऊपर हमें पूरा भरोसा था और जिस समय से हमने ये हमारा कार्यभार संभाला, हमारा स्ट्रेटजी एक पूरा क्लियर था कि जिसको भी हमें काम देना है उसको पूरे विश्वास के साथ देना है, उसमें जो नेतृत्व क्षमता है उसको बाहर निकालना है और उन्हें फ्री हैंड देना है। तो यही हम मिशन के ऊपर काम कर रहे थे। उसमें हमारे नरेंद्र जी छाजेड़ थे, वो यूथ के हमारे कन्वीनर थे, तो उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की, बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने सभी कार्यभार संभाला। एक्चुअली में जो भी हमारे यहाँ प्रोग्राम होते थे, जो भी होते थे, तो अजय जी के साथ मिलके हम लोग डिस्कस करते थे, ये करते थे, यानी मैं जो भी बात रखता था या उनकी तरफ से जो भी बात होते थे, वो एक बार हम ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उसकी पूरी इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी और पूरा उसको कैसा आखिर तक लेके जाना है, वो पूरा कामकाज वो अजय जी मेहता संभालते थे। यानी आपको अगर जो कोई भी उसके बारे में डिटेलिंग चाहिए, ये चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छी तरह आपको बता सकते हैं उसके बारे में। तो आपका ऐसा कहना है कि आपका सारथी अच्छा था इसलिए आप ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर पाए? नहीं, साथी बहुत अच्छा था। अगर जो ये पूरे कार्यकाल के अंदर अगर जो मैं ऐसा कहूँ आपको कि अगर जो एक चेहरा मैं था तो उस चेहरे का आत्मा अजय जी थे। यानी उन्होंने जो कार्य किया है तो उसकी वजह से ही ये पूरा सक्सेसफुल हो गए। हमारी दोनों का ट्यूनिंग इतना अच्छा था कि जो भी हम बात रखते थे उस बात को उसमें कैसे उसको प्रॉपर करके उसको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने की ये पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। तो आपको ये जो सक्सेसफुल दिख रहा है उसके उनकी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही है। यस सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जोड़ी रहे तो आगे के भी काम होते। संगठन ही शक्ति है, हमारे जैन समाज में बोला जाता है संगठन ही शक्ति है। हम एक दूसरे से मिलकर काम करें तो ही काम होता है। अजय भाई, जैन अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन जो आपके कार्यकाल में, उसके बारे में थोड़ा सा जरा बोलिए, क्या है वो फाउंडेशन, उसके उद्देश्य क्या है? जैन अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन ये एक संकल्पना ऐसी थी कि जिसमें हम बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी से आते हैं तो हर एक के बाद रोज़ाना कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती रहती है। पर होता क्या है कि हर आदमी अपना रूटीन बिजनेस और रूटीन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अलावा हर अपॉर्चुनिटी को डीपली नहीं देख सकता, अच्छी हो या बुरी हो। वो बोलेगा यार अभी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो अभी मुझे बाईपास करो, मुझे ये पास करना है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट सोचा कि क्यों ना सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक जगह पे संग्रह हो जाए और उस समय जिसको इसका इंटरेस्ट हो, उस समय जो मेंबर की लाइन का बिजनेस हो तो वो आगे आके उस पर सक्रिय भूमिका निभाए और बाकी एज ए इन्वेस्टर उसमें जोड़े। तो ये बाय द पीपल फॉर द पीपल और बाय द मेंबर वाला प्रोजेक्ट था, जिसका बेस हमारा हो गया है, जिसमें हमारे पंकज जी कर्नावत
को कन्वेनर थे और सुजीत जी बटेवारा को कन्वेनर थे। तो आज अभी आने वाली टीम में पंकज जी चीफ सेक्रेटरी है, तो हम आशा करते हैं कि ये प्रोजेक्ट पे ज़रूर हम एग्रेसिवली आगे काम करेंगे। तो इसका सेक्शन 8 कंपनी बन चुका है, सारी बेसिक्स हो गई है। हमारे पास 150 से ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का आया था, इसकी भी सालाना फ़ी 20,000 रुपये थी। तो अभी हम इसको कोविड में ज़्यादा काम इस पर कर नहीं पाए, पर अभी आने वाले दिनों में इसको मूवमेंट देने की हम प्रक्रिया करेंगे। रही बात कांति भाई की, कांति भाई ने बताया कि मैं पूरा दारोमदार ले लेता था, वैसा नहीं है। हाँ, हमारे बीच में ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि हमारी कोई भी बात हम रखते थे, बात को हम समझते थे, हम बात एक दूसरे से हमेशा हमारा हर चीज़ के बारे में टच होता था और एक कॉमन मिनिमम डिसीजन लेके ही हम बात आगे रखते थे। और हमारा एक बेस ये था कि ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम दोनों में कभी कोई बात में फ़र्क आना नहीं था, क्योंकि हम जो बात रखते थे सबके लिए भी रखते थे ओपनली, तो उससे हमको कोई बात क्या करनी है ये सोचना नहीं पड़ता था। और कांति भाई का जो लीडरशिप है वो एकदम पेशेंस और स्पीक लेस एंड मोर एक्शन वाली थ्योरी में बिलीव करते हैं। तो आप देखेंगे कांति भाई ज़्यादा हर बात पे ऐसे ज़्यादा लंबे भाषण नहीं देंगे, पर जो कार्य है उसके बारे में जब बोलना है तब वो बोलते थे। और उस जिस कार्य को ऊपर उठाना है उस कमेटी के साथ जितने घंटों अगर स्पेंड करने हैं, हम जितो ऑफिस में बैठ के उन कमेटी के साथ हमने काम किया है। और हर कमेटी को हमने, कांति भाई का ये था कि हर कमेटी को आपने अगर काम दिया है तो वो लीडरशिप उनके पास है, उनकी सोच से हमें चलना है। हाँ, अगर वो कहीं गलती कर रहे हैं तो हम उनको बात करेंगे, वरना उनको जितना सपोर्ट देना है एग्रेसिवली, भले स्पॉन्सरशिप लाने में या कोई भी काम लाने में। यूथ विंग का भी हमारा ऐसे ही हुआ कि जब उनको कोई नेशनल स्पॉन्सर्स नहीं मिले तब कांति भाई ने डे 1 पे बोल दिया था यूथ को कि आप कोशिश करो, आप आगे बढ़ो, कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मैं हूँ। उन्होंने अंदर से तैयारी कर ली थी कि मुझे ये नेशनल स्पॉन्सरशिप देना है, अगर बाहर वाला कोई नहीं आता है, पहले चांस है जिसको इच्छा है, कोई प्रॉपर कॉर्पोरेट आता है। और लास्ट में कांति भाई ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया और ये इतना बड़ा इवेंट जीतो पूना में हो पाया। बहुत बढ़िया। तो आपने, आपका कार्यकाल तो बहुत बढ़िया किया और लीडर्स भी बनाए, बहुत सारे लोगों को आपने अपॉर्चुनिटी दी, फ्री हैंड दिया, इसलिए लोग आज काम कर पा रहे या वो आगे जा सकते। अभी जो कोविड का इशू अभी भी चल रहा है मसला, बहुत लोगों को परेशानी है। ये कोविड में जीतो से लोगों को बहुत आशा थी, तो आपने क्या क्या काम कोविड पीरियड में किए समाज के लिए? अनफॉर्चुनेटली ये कोविड का जो आया समय, तो उसमें खाली पूना ही नहीं पूरा विश्व इस महामारी के चपेट में आ गया था। और सबसे बड़ा अगर जो कहूँ कि हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड है, तो ये एडवाइजरी बोर्ड है वो पूरा समाज के साथ जुड़ा हुआ है। देवीचंद जी जैन है जो पूना हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा है, उनके चेयरमैन है। विजयकांत जी कोठारी जो महावीर प्रतिष्ठान चलाते हैं, एडवोकेट SK जैन सर, अचल जी जैन जो सकल जैन संघ के प्रमुख है, राजेश जी सांकला ROM के जो चेयरमैन थे, और विजय जी भंडारी जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे और ROM में एपेक्स में वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो ये सभी का प्रॉपर हम सभी को गाइडेंस था कि हमें कोरोना के अंदर कुछ ठोस काम करना है, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है। तो इसी सब चीज़ को लगते हुए हमने एक बात रखी, जब भी कोरोना की महामारी शुरू हो गई तो उस समय में एपेक्स से हमें पूरा निर्देश आया था कि आप लोगों को अभी ये जो भी सेमिनार्स वगैरह हो नहीं सकते हैं, तो आपको समाज के लिए कुछ काम करना है। तो उस समय में हमने पूरा करीबन 45,000 से ज़्यादा, 45,000 से ज़्यादा ग्रोसरी के किट थे, वो ग्रोसरी के किट्स समाज में वितरित किए। सिर्फ समाज ही नहीं, पूरे पुणे के अंदर वितरित किए, जहाँ भी ज़रूरत है सभी को वितरित किए। लाखों फूड किट्स हमारे वहाँ बनाए गए और उसको वितरित किए गए। उसके अंदर हमारी जो फूड बैंक है उसका भी बहुत अहम रोल रहा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने कोरोना महामारी में किए। उस समय में जब भी लॉकडाउन का पीरियड उठा तो उस समय में हमने देखा, और सभी जब भी बिजनेस स्टार्ट हो गए तो उस समय में हमारा जैन समाज भी उसके चपेट में आ गया। 2 महीने से सभी का बिजनेस बंद था, तो बिजनेस में जाना था, सभी को अपना ऑफिस खोलना था, दुकान खोलनी थी, फैक्ट्रियाँ खोलनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जैन समाज उसमें सबसे ज़्यादा आहत हुआ। तो ये सब देखते हुए हमें एपेक्स से गाइडलाइन मिली। गणपत जी चौधरी, प्रदीप जी है, इन सभी ने हमें बताया कि आप सभी को कोरोना के सेंटर स्टार्ट करने हैं। तो पूना के अंदर विजय भाई ने उसके अंदर बहुत अहम भूमिका निभाई और हम सभी ने एक निश्चय किया कि हमें भी कोरोना सेंटर खोलना चाहिए। तो ये कोरोना सेंटर का एक स्टार्टिंग किया हमने नंदवन होटल के अंदर। सुभाष जी तालेरा ने हमें बहुत बड़ी सहाय की और उसके अंदर हमारी अलग अलग टीम थी। ये सभी टीम ने बहुत सारी मेहनत की। तो ये हमने कोरोना का स्टार्ट किया हॉस्पिटल के जैसा, जो कोरोना केयर सेंटर जीतो पुणे कोविड केयर सेंटर, ये हमने स्टार्ट किया। उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कमेटी के माध्यम से आज हम देखेंगे 800
800 से ज़्यादा पेशेंट हमारे वहाँ रिकवर होके गए हैं। तो अगर जो हम बात करें पूरे हमारे 20 महीने के कार्यकाल की, तो ये 20 महीने के कार्यकाल में हमने 12 महीने काम किया जो ठोस था, जिसे सेमिनार को या वर्कशॉप को ऐसे अलग अलग काम किया। लेकिन आखिरी के जो 6 या 8 महीने थे उसके अंदर हमारा पूरा ये कार्य कोरोना के अंदर गया। हमें उस समय में लगा था कि ये 6-8 महीना कुछ काम नहीं हो सकता है और हमारा कार्यकाल पूरा इतना समय के लिए वेस्ट जाएगा। लेकिन ये जो कार्य हुआ है आज जैन समाज के लिए जीतो पुणे के द्वारा, तो ये हमें बहुत ही संतोष देता है, हमें बहुत ही गर्व महसूस कराता है। कोरोना के काल में आपने कोरोना का काम बहुत अच्छा किया है। अभी आपकी नियुक्ति रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जोन के चेयरमैन पद पे हो गई। राजेश जी सांकला ने जो बहुत अच्छी तरह से रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के मेंबर जोड़े, आपके आगे बहुत मीन्स आप ये बोल सकते कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक राजेश जी सांकला ने आरओएम को लेके गए। उसके आगे आप कैसे देखते हैं और आपने क्या क्या आपके विजन है आरओएम को लेके? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी 2012 में जब भी मैं जीतो में डायरेक्टर के पद पे आया, तो उसमें मुझे लाने के लिए रसिक लाल जी धारीवाल की अहम भूमिका थी। मैं उनके साथ बहुत सालों से अलग अलग क्षेत्र में काम करता था और उन्होंने मुझे, मैं जीतो से जुड़ा हुआ था लेकिन कोई बोर्ड में या उसके अंदर मैं तब तक नहीं आया था, लेकिन 2012 में उन्होंने मुझे चुना। और मुझे याद है आज भी कि उस समय में वो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन थे। यानी मेरे लिए आज भी ये गर्व की बात है कि जिस पद को जिन्होंने निभाया है उस पद के ऊपर आज मुझे आने का मौका मिल रहा है। तो आज एपेक्स ने कुछ एक सिस्टम लगाई हुई है कि जोन ने क्या काम करना चाहिए। जो एपेक्स की गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के अंदर पूरे चैप्टर का काम कर रहे हैं, या उनको जो भी ज़रूरत है तो हर बार वो चैप्टर है वो एपेक्स तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि 72 से ज़्यादा चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर की तक पहुंचना एपेक्स के लिए नामुमकिन है। तो इसके लिए ये आरओएम की भूमिका रहेगी कि चैप्टर को जो भी सपोर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत है, जो भी उनकी बात एपेक्स तक पहुंचानी है या उनके ग्रोथ के लिए जो भी काम करना है वही काम करना है। तो सबसे पहले मैं हमारे जो राजेश जी सांकला को शुभकामना देता हूँ। उन्होंने जो एक ग्रोथ कायम की है आरओएम की, तो उसको बरकरार रखना है। उन्होंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं, उनसे वो सब समझ के लेना है। और हमारा पूरा ये अहम काम रहेगा कि पुणे में अगर जो आरओएम के अंदर देखा जाए तो खाली 2 चैप्टर जो है वो ज़्यादा सक्रिय है। तो हमारा सबसे पहले ये है कि जितने भी चैप्टर्स है उस चैप्टर को हमें ज़्यादा सक्रिय बनाना है, क्योंकि 9 जो चैप्टर है पुणे के आरओएम के अंदर, ये अगर जो सभी सक्रिय होता है तो आरओएम की ग्रोथ बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हमारे सामने यही टारगेट है कि हर एक चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय करना है और उनको जो भी चीज़ की ज़रूरियात है सक्रिय होने के लिए वो अवेलेबिलिटी करा के देनी है। जैसे कि जीतो के जो पास्ट प्रेसिडेंट थे, आंचल भाई जैन रहे, विजयकांत जी कोठारी, एस.के. जैन साहब, देवीचंद जी जैन, विजय जी भंडारी, इन्होंने अपना तन मन धन लगा के जिस प्रकार से जीतो को बड़ा किया, उसी प्रकार से कांति भाई ओसवाल और अजय जी मेहता, ये दोनों ने भी पूना चैप्टर का नाम पूरे विश्व में किया है। अभी जो नई टीम आने वाली है उनके सामने, जैसे कि हमें पता है कि ओम प्रकाश जी राका है और पंकज जी कर्नावट है, उनके सामने भी एक माइलस्टोन इन दोनों ने खड़ा करके रखा है कि उनको भी इनके समान ही मेंबरशिप बढ़ानी है, जीतो के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लेने हैं और जीतो का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। जय जिनेंद्र।